वही है जो गर्मी के बाद जाड़ा बरसात लाता है, वही है जो बारिश के मौसम के बाद सर्दी का मौसम लाता है, वही है जो कड़ाके की ठंड देता है, वही है चिलचिलाती धूप देता है, वही है जो गरीब के बच्चे को अरबपति बनाता है, वही है जो बादशाह के बेटे को भिखारी बनाता है, वही है जो सेहतमंद आदमी को बीमार बनाता है, वही है जो बीमार को सेहतमंद बनाता है, वही है जो जलीलों को इज्जत देता है, वही है जो इज्जतदारों को जलील करता है। कौन है? कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तनज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सारे बादशाहों का बादशाह वो खुदा, जिसे चाहता है हुकूमत देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है, जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलील करता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं साहब, हुकूमत पहले जमाने में छीनी जाती थी, हिंदुस्तान मुल्क था, अंग्रेजों ने अटैक किया, कलकत्ता में कंपनी डाली, धीरे धीरे प्रोग्रेस करते करते 300-400 साल के अंदर अंदर अंग्रेजों ने पूरे भारत पे कब्जा कर लिया। ये पुराने जमाने में ऐसा हो गया, इस जमाने में ऐसा नहीं होगा। लोग कहते हैं इस जमाने में ऐसा नहीं होगा, वक्त बदल गया, लोग जाग गए, अब ऐसा नहीं होगा कि दूसरों का मुल्क है और हम गए हमला किए कब्जा कर लिए, अब नहीं होगा। गलत बात है। पहले ऐसा होता था कि ईरान के लोग इंडिया आ गए कब्जा कर लिया, अफगानिस्तान के लोग हिंदुस्तान आए कब्जा कर लिया, ब्रिटेन इंग्लैंड के लोग इंडिया आए कब्जा कर लिया, साहब रूस वाले बढ़े कब्जा कर लिया, यानी एक दूसरे पे कब्जा करते थे। लोग कहते हैं नहीं, ये वैज्ञानिक जमाना, पहले जमाने में घोड़े पे काम होता था, इसीलिए घोड़े पे लोग आते थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, मोबाइल नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, तो कोई किसी मुल्क पे कब्जा कर लिया। इस जमाने में नहीं होगा। लेकिन आपने देख लिया बाजू में बांग्लादेश है, बांग्लादेश में एक हुकूमत करने वाली किस कदर बड़ा बड़ा प्लान बनाया हुआ था, ये मेरा घर, ये मेरा बेटा, ये मेरे बच्चे लंदन में पढ़ते हैं, ये मेरा करोड़ों खरबों का अपना आशियाना, ये मेरे पलंग पे कोई गरीब आके रौंदेगा पांव से, कभी सोची तक नहीं थी। मेरी अलमारी को कोई खोलेगा, ये कभी सोची तक नहीं थी। मेरा घर पुलिस नहीं आ सकती है तो आम आदमी कैसे आए? लेकिन इस टेक्नोलॉजी के जमाने में, इस कंप्यूटर साइंस के जमाने में, इस पूरी दुनिया के ग्लोबल विलेज बनने के जमाने में, 200 से शायद ममालिक की तंजीम के जमाने में, जब एसोसिएशन है यूनाइटेड स्टेट्स साहब, आज तंजीम है अक़वाम मुत्तहिदा की, अब उस तंजीम के सारे लोग उससे जुड़े हैं, नाटो की तंजीम है, 10-20-25 लोग इससे जुड़े हुए हैं, सार्क की तंजीम है साउथ एशियन कंट्रीज की। अब साहब ये लोग इस गुट में हैं, गुट की मौजूदगी में बांग्लादेश इस शासक को कुर्सी छोड़ना पड़ा, गली में आना पड़ा, और इस तरह से विद्रोह हुआ कि गली कूचे का पढ़ने लिखने वाला लड़का, उसने पूरे बांग्लादेश पे कब्जा कर लिया। और जिनके बाप दादा सिंहासन पर बैठे थे और एक लंबी हिस्ट्री जिसकी रही बादशाहत की, प्रधानमंत्री बनने की, आज उसे मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। इसका मतलब 5000 साल पहले जो था, इस जमाने में भी वही है। पहले वही कानून था, अल्लाह जिसे चाहता है हाकिम बनाता है और जिसे चाहता है भिखारी बनाता है। वही अल्लाह आज भी है, जिसे चाहता है हुकूमत देता है, जिससे चाहता है छीन लेता है। सारा इख्तियार उसी रब्बे आला के पास है। बंदे कर क्या सकते हैं जो एक नापाक खतरे से पैदा हुआ है? बंदे के पेट में 2 केजी पाखाना कर क्या सकता है? बंदे के सर पे नींद मुसल्लत है, नींद मौत के बराबर है। ये बंदा कर क्या सकता है? इनके पीछे मौत, इनके पीछे भूख, इनके पीछे प्यास, इनके पीछे बीमारी, इनके पीछे इक़्तिदार से बेदखली, ये सारी मुसीबतें इनके साथ है। मुसीबत इसीलिए है ताकि ये इंसान हमेशा सजदा करता, पेशानी झुका के रखता, नॉर्मल रहता, यही कहता इलाही मैं कमजोर हूं तू ताकतवर है, मैं बंदा हूं तू मेरा खुदा है, मैं कुछ नहीं हूं तू ही सब कुछ है,
मैं साजिद हूं तू मस्जूद है, मैं आबिद हूं तू माबूद है, मैं कुछ नहीं हूं तू ही सब कुछ है। इसलिए मैंने सर से लेके पांव तक का जो सबसे ऊंचा पार्ट है, यह पेशानी, इस पेशानी को मैंने जमीन पे टेक दिया, ये कहते हुए कि सुबहान रब्बियल आला, मेरा रब जो सबसे बुलंद बाला है वह पाक है। अब चूंकि लोग सिर्फ खाने के गुलाम हो गए, लोग कपड़े के गुलाम हो गए, लोगों के दिल में बाल बच्चों की मोहब्बत आ गई। समाज जहां जाए, वतन जहां जाए, मजहब जहां जाए, मसलक जहां जाए, खानका जहां जाए, मदरसा जहां जाए, मस्जिद जहां जाए, कोई मतलब नहीं, सब पेट के गुलाम हो गए। सिर्फ अपना खाना है, बाकी दुनिया वाला भूखे मरे कुछ करे। कपड़े के गुलाम लोग हो गए, बस सिर्फ कपड़ा चाहिए और हमें सिर्फ खाना चाहिए। सिर्फ मेरा बच्चा, मेरा दामाद, मेरी बेटी, मेरा घर, मेरी दुकान, मेरी कंपनी, मेरा मॉल, मेरा मेरा मेरा, इसी में लोग रह गए। बस सबकी खुशी उजड़ गई, सबका चेहरा उजड़ गया। बड़ी सोच यही है कि जो पानी की बूंद के लिए कम मेहनत करे और समंदर के लिए ज्यादा मेहनत करे। आदमी दुनिया के लिए कम मेहनत करे, आखिरत के लिए ज्यादा मेहनत करे। अपनी पैदाइश पे गौर करे कि मैं क्या हूं। रोजी रोटी अल्लाह ने सबको देने का वादा किया है कि मैं सबको रोजी दूंगा, कोई भूखा नहीं रहेगा। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन पर चलने वाला कोई चौपाया ऐसा नहीं है जिसकी रोजी का जिम्मा अल्लाह ने न लिया। अल्लाह सबको रोजी देता है। सांप, बंदर, चुचंदर, काफिर, मुशरिक, बेईमान, फासिक, तवाइफ, शराबी, जुआरी, जालिम, सबको रोजी। जो भी पैदा हुआ है सबको रोजी। चूंटी, गीदड़, शेर, मछली, मक्खी, सबको रोजी। सबकी रोजी का हिसाब अलग अलग है। जिन्नात, इंसान, सबको रोजी मिलेगी। चाहे वो मस्जिद में नमाज पढ़े, चाहे वो मस्जिद में बैठ के शराब पिए, रोजी सबको मिलेगी। मगर जन्नत सबको नहीं मिलेगी। ये दुनिया में 70-80 साल 1 मिनट की तरह खत्म हो जाएंगे। मरने के बाद की जो दुनिया है, वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। तो असल रोजी वहां की, असल इज्जत वहां की, असल नेमत वहां की, असल में तकलीफ भी वहां की। दुनिया की तकलीफ तो सुबह पेट में दर्द हुआ, दवाई खाए, राहत मिल गई। पैर टूट गया, ऑपरेशन हुआ, 5 दिन के बाद फिर लाठी के सहारे चलने लगे। दुनिया की कोई तकलीफ हमेशा नहीं रहती, तकलीफ आई चली गई। असल तकलीफ है वो जहन्नम की तकलीफ, जहां की तकलीफ का अदना हिस्सा यह है कि आग के 2 खड़ावन पहना दिए जाएंगे। उसकी गर्मी से सर ऐसा खोलेगा जहन्नमी का, जैसे कि आग में रखी हुई पतीली कढ़ाई में कोई तेल खोल रहा हो। वो समझेगा कि सबसे बड़ा अजाब मुझको हो रहा है, हालांकि ये सबसे अदना तरीन अजाब हो रहा हो, सबसे लोवेस्ट अजाब। जब लोवेस्ट का ये आलम है, जो हाईएस्ट अजाब होगा उसका क्या हाल है। लोग पागल की तरह जी रहे हैं। कुछ नहीं कि जब मरना, जिंदगी की कोई गारंटी नहीं, पर मौत की तो गारंटी है। मौत तो बिल्कुल फैक्ट है, कल आने वाली। जिंदगी कितने दिन की है ये कोई जमानत नहीं है। 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 10 मिनट, 10 सेकंड, इसकी कोई जमानत नहीं है। मगर ये मौत फैक्ट है कि मौत अपने वक्त पे आके रहेगी। रोजी भी फैक्ट है, रोजी मिल के रहेगी, लेकिन जन्नत मिल के रहेगी ये फैक्ट नहीं। जन्नत 1000 में 999 लोग जहन्नम जाएंगे, सिर्फ एक बंदा जन्नत जाएगा। अब जोड़ ले उसी हिसाब से कि 1 लाख में कितना बंदा जन्नत जाएगा, 1 करोड़ में कितना जाएगा, 1 अरब में कितना जाएगा, करोड़ों में कोई जन्नत जाएगा। और थोक के थोक लोग आग में डाले जाएंगे। उस की कोई फिक्र नहीं लोगों को। जो रोजी छुछंदर, सांप, बंदर, चमार, डोम, संथाल, सबके लिए है। कोई डोम दुनिया में जो भूखा मरता हो, है कोई चमार दुनिया में जिसको रोजी नहीं मिलती, है कोई दिन रात अल्लाह को गाली देने वाला काफिर, उसको रोजी नहीं मिलती हो। नहीं, रोजी सब। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। इसी एक पॉइंट पे नजर अगर सबकी बढ़ लग जाए तो मैं समझता हूं कि आदमी अक्लमंद हो जाएगा। आदमी इस दुनिया के पीछे पागल नहीं होगा जितना पागल बन चुका है।
और उस जन्नत के ताल्लुक से ला ताल्लुक नहीं होगा जैसे लोग हो चुके हैं। ऐसा लगता है जैसे मरना ही नहीं है, हिसाब देना ही नहीं है, कब्र में हजारों साल रहना ही नहीं है, क़यामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर वहाँ पसीने में डूबना ही नहीं है, नेकी और बदी तौली जानी ही नहीं है। पुलसरात जो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज जहन्नम के ऊपर पुल है, उसी को पुल को पार करके आगे जन्नत है। ऐसा लगता है जैसे उस पुल को पार ही नहीं करना। उसकी मुसाफत है 500 साल के बराबर। दुनिया में कितना जीते हैं? 70 से 80 साल। 15 साल बाप के सर पे, 20-25 साल इधर उधर भाग दौड़, ससुराल वाला दे दे 3 पीस पैंट दे दे, घड़ी दे दे, बाइक दे दे, बस हुल्लड़बाजी में। उसके बाद जब बाल बच्चे हुए, सर दिमाग ठिकाने पे लगा, तो अब 16-16 घंटे काम करने में, वतन से बेवतन होने में। फिर 50 साल के बाद, 60 साल के बाद जब आंख का ऑपरेशन करवाया, काला चश्मा पहना मोतियाबिंद का, फिर उसके बाद तो आप दांत टूट गए, दांत को खड़वाना है वरना दर्द के मारे रात भर बेचैन हो गए। घुटने टखने का दर्द, इंडियन टॉयलेट में पखाना न कर सकें तो अब कमोड बना लें, वरना इंडियन में बैठेंगे तो पैर टूट जाएगा। बस इतना सारा दर्द झेलते हुए 80-90 साल मर गए, खबर में पहुंच गए। इसी के लिए है नमाज छोड़ दिया, इसी के लिए मस्जिदें उजाड़ दी, इसी 2 दिन की जिंदगी के लिए लाखों बार झूठ बोला, इसी 2 दिन की जिंदगी के लिए पागल की तरह जीते रहे, माँ बाप को छोड़ते रहे, मौलाना मौलवी की बातों को नजरअंदाज करते रहे, इसी 2 दिन की जिंदगी के लिए शराब पीते रहे, मस्तियां करते रहे। जबकि अगर जहन्नम की कहानी नहीं भी होती, अगर बिल्कुल करोड़ों बार अल्लाह की बना, ये तो बिल्कुल मुसलमान बनने के लिए जरूरी है कि बंदा जन्नत और जहन्नम पे यकीन रखे है। इस दुनिया से ज्यादा फैक्ट है कि जन्नत और जहन्नम, अभी रात है, इससे ज्यादा सच्ची बात है कि जन्नत और जहन्नम है। लेकिन हम ये कहते हैं कि सपोज बिल फर्ज मान लिया जाए कि वहां जहन्नम नहीं है, लेकिन इस दुनिया में भी तो सुकून नहीं है। इस दुनिया में अगर कोई बंदा चाहेगा मैं सब दिन बचपन में रहूं, मेरा बाप खिलाता रहे, नहीं होगा। सारे लोग ये चाहें कि मैं सब दिन जवान रहूं, तरोताजा रहूं, मैं सब मिट्टी को रौंदता रहूं, नहीं होगा। सब चाहे कि मैं सब दिन यहां जिंदा रहूं, एक लंबी मुद्दत तक मैं मौज मस्ती करता रहूं, नहीं होगा। इसका मतलब है कि मैं चाहता हूं कि लंबी जिंदगी गुजारूं, नहीं गुजारता हूं। जवानी हमेशा नहीं रहने वाली, जब बचपन हमेशा नहीं रहने वाला है, जवानी हमेशा नहीं रहने वाली है, सर के काले बाल हमेशा नहीं रहने वाले हैं, हाथ पांव में जवानी में जो साफ ताकतें हैं वो बुढ़ापे में कपकपाहट में बदलने वाली है। जब सब कोई चीज एक हालत पे नहीं रहती है, यहीं से तो पता चला कि दुनिया हमेशा नहीं रहने वाली है। इस दुनिया के बाद कयामत कायम होने वाली है। तो जिसने इस दुनिया को इस कदर वेल मेंटेन्ड, वेल मैनेज्ड, जिस तरह से दुनिया को बनाया है, सारी चीजें बिल्कुल अंदाजे और ठिकाने पे हैं, पता चलता है कि वही रब है जो इस दुनिया के बाद उस दुनिया में बंदों से हिसाब लेगा कि बता दे तू जवानी कैसे गुजारी, तू बुढ़ापा कैसे गुजारा, तुमने रात कैसे गुजारी, तुमने दिन कैसे गुजारा, तुमने माल कहां से कमाया, तुमने माल किस रास्ते में खर्चा किया, तुमने इल्म कितना हासिल किया, उस इल्म पे तुमने कितना अमल किया, ये तो सारा हिसाब होके रहेगा। ये बदलने वाली दुनिया का सारा सिस्टम बताता है कि आखिरत हक है, इस दुनिया से ज्यादा फैक्ट है। ये दुनिया बताती है कि इसके बाद आखिरत आने वाली है, ये काम की दुनिया है और आने वाली दुनिया में हिसाब होने वाला है। अब कोई पागल बोले कि हम सब दिन जवान रहेंगे, बूढ़ा नहीं होंगे, तो उससे तो जबान लगाना मुश्किल है, बात करना मुश्किल है। कोई बोले कि नहीं मेरा बाल काला हमेशा रहेगा, तो उससे तो बात करना मुश्किल है। कोई बोले कि नहीं मैं बीमार कभी नहीं पड़ूंगा, तो ऐसे अहमकों और ऐसे गधों से तो बात करनी मुश्किल है, जो इतना भी नहीं समझता है कि दुनिया बदलने वाली है, आकर सारी चीजें बदलने वाली है। इसीलिए दुनिया को फना है, आज नहीं कल तो दुनिया जाने वाली है। अब कल जब दुनिया खत्म होने वाली है, फिर उसके बाद कौन सी दुनिया आने वाली है, वहां क्या होने वाला? ऐसे कि मर गए, मिट्टी में मिल गए, सड़ गए, गल गए, नहीं सड़ गए गल गए ऐसा नहीं होगा। जो अल्लाह पानी के एक नापाक कतरे से मुझको पैदा कर सकता है। हमारे बाप के रीढ़ की हड्डी, माँ की सीने की हड्डी से पानी का कतरा निकला, और वो कतरा माँ की शर्मगाह से होता माँ की बच्चादानी में पहुंचा,
अब वो ब्लड 40 दिन तक नुत्फा अपनी असल हालत पे रहा। अगले 40 दिन के बाद वो लोथड़ा बना। अगले 40 दिन के बाद उसमें नाक नक्शे का ढांचा तैयार हुआ। अगले 40 दिन के बाद उसमें जान डाली गई। 120 दिन के बाद बच्चे में जान पड़ती है। 120 दिन 40 डेज एक हालत में ब्लड नुत्फा, अगले 40 डेज खून का लोथड़ा, अगले 40 डेज स्ट्रक्चर ढांचा, नाक नक्शा, हाथ पांव, अगले 40 डेज के बाद उसमें जान डाली गई। अब बच्चा 6 महीने के बाद पैदा होने के मूड में रहता है। 9 महीना होते होते बच्चा दुनिया में आने के लायक बनता है, फिर वह माँ के शिकम से पैदा होता है। जो अल्लाह पानी के एक कतरे से इंसान बना सकता है, वो अल्लाह पैदा मरने के बाद दोबारा जिंदा करके उसके हिसाब लेने पर कादिर है, उसके पूछने पर कादिर है। फल यंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिका मिन माइन दाफिक यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराई। ए मैन शुड कंसीडर इन हिज क्रिएशन। कुरान में आया है कि आदमी को अपनी पैदाइश पे गौर करना चाहिए कि मैं पैदा हुआ कैसे हूं, मैं पैदा हुआ कैसे हूं। और वह पानी का एक कतरा जो जंप करता हुआ निकलता है बाप की रीढ़ की हड्डी, माँ के सीने की हड्डी से, उससे ये इंसान पैदा हुआ। अल्लाह कहता है इन्नहु अला रजइही लकादिर, अल्लाह दोबारा तुम्हें पैदा करने पर कादिर है। तुम्हें मौत हो देगा, फिर तुम्हें जिंदा करके हिसाब लेगा। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। जो हम लोग मिट्टी देते हैं अपने मुर्दों को, उसमें क्या कहते हैं? मिनहा खलकनाकुम। दूसरी बार लिया व फीहा नुईदुकुम, तीसरी बार लिया व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। क्या मतलब हुआ? यह इंसान इसी मिट्टी से बना है, हम इसी मिट्टी से पैदा किए, फिर इसी मिट्टी में तुमको वापस लौटाएंगे, मरने के बाद कब्र में पहुंचाएंगे, फिर उसी मिट्टी से तुमको निकालेंगे और तुमसे हिसाब किताब लेंगे और तुमसे पूछेंगे कि तुमने जवानी किस काम में गुजारी, तुमने बुढ़ापा किस काम में गुजारा, तुमने माल कहां से कमाया, कहां खर्च किया। पागलों से कुरान मुखातब नहीं है। वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। कुरान कहता है नसीहत कबूल करते हैं अक्ल वाले। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिउलिल अलबाब। Undoubtedly in these verses are tokens for those who keep sense. इन आयतों में अक्लमंदों की आंख खुलने की बातें हैं। अब जरा गौर से सुनिए, अल्लाह ताला कैसे समझाता है बंदों को कि मरने के बाद हम कैसे जिंदा करेंगे, तुमसे हिसाब लेंगे। हिसाब किताब पर यकीन आज कमजोर हो रहा है, इसीलिए बंदा सब कुछ दुनिया में हासिल करना चाहता है, जन्नत के बारे में नहीं जानता है, इसीलिए दुनिया ही में जन्नत हासिल करना चाहता है। जबकि जन्नत में जो मकान एक जन्नती को मिलेगा वह सोने चांदी की ईंट से बना होगा, वह ईंट को मुश्क और कस्तूरी के गारे पे जोड़ा गया होगा। जन्नत की जो जमीन होगी वह ईंट पत्थर की नहीं, हीरे जवाहिरात की जमीन होगी। और जहां तक एक बंदे की निगाह जाएगी वहां तक एक जन्नती का अपना घर होगा। उस जन्नत में 70 बीवियां, एक जवान बीवियां, जो खूबसूरत बीवियां, जो झांकी दुनिया में, जिनके बाल अगर दुनिया के लोग देख लें तो सारे लोग बेहोश होकर मर जाएंगे। इतनी खूबसूरत हूरें अगर वह थूक दे तो 7 समंदर का नमकीन पानी मीठा हो जाए। हमने पढ़ा नहीं सूरह रहमान, हुरू मकसूरातुन फिल खयाम, वह हूरें जो खेमों में पर्दा नशी है, वह हूरें लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान। यानी जन्नत की वह हूरें जिसको किसी इंसान ने टच नहीं किया, जिसको किसी जिन्नात ने टच नहीं किया। इस दुनिया में अगर हमारी होने वाली बीवी के बारे में पता चल जाए, या किसी तालिब इल्मी के जमाने में स्टूडेंट लाइफ में किसी अजनबी मर्द के हाथ में यह झूल चुकी थी, तो शदीद नफरत पैदा हो जाएगी। अगर पता चल जाए कि मेरी बीवी का संबंध किसी गैर मर्द से था, वो हमेशा के लिए मर्द के दिल से उतर जाती है। क्योंकि एक गैरतमंद मर्द कभी नहीं चाहता कि मेरी बीवी टच हो, उसको किसी ने टच किया हो,